नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आइए देखते हैं विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बच्चों, ये देखिए विज्ञान की पुस्तक है 6 क्लास की, और इसके जो लेसन्स हैं, जो पाठ हैं, आप देख सकते हैं। दैनिक जीवन विज्ञान, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, तंतु से वस्त्र तक, जीव जगत, जीवों में अनुकूलन, जंतु की संरचना व कार्य, भोजन एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मापन, गति, ऊर्जा, प्रकाश, वायु, जल, और अंतिम लेसन इसका है, लास्ट लेसन, कंप्यूटर। इन सभी को आप पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसका जो पहला पाठ है उसका आधा भाग तो हम इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है, उनको हाईलाइट किया है, आपको समझाया है। और इसके बाद अब इसका जो आधा भाग है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ये सर आइजैक न्यूटन का चित्र है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो ये हम दोबारा नहीं रिपीट करने वाले हैं। और ये सब वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हैं, विज्ञान की देन है। तो हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए इस तालिका में भी ये सभी डिक्टेट हो चुका है। परंपरागत साधन जो थे और वर्तमान में विज्ञान की देन, विज्ञान की वजह से क्या बदलाव आया है लाइफ में, ये सब भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। तो जैसा कि आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, और आज हम इसमें देखिए जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, चरक, आपने चरक का नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज इस वीडियो में जानेंगे। चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा उपचार की विधि का विकास किया, और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। सर्जरी, सबसे प्राचीन सर्जन अगर देखा जाए तो सुश्रुत को माना जाएगा। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया। पाई का मान किसने बताया? आर्यभट्ट ने। अब देखिए आगे, श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। तो वर्ग समीकरण का हल सबसे पहले किसने दिया? इसके जवाब में आप बताएंगे श्रीधराचार्य। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय व अन्य देशों के वैज्ञानिकों एवं उनकी खोजों को तालिका के माध्यम से आप देख पाएंगे। अब देखिए इसमें भारतीय वैज्ञानिक और उनका क्या योगदान है। तो एक तरफ जो तालिका में क्रम संख्या देखेंगे आप, फिर वैज्ञानिक का नाम और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि बेसिक ज्ञान कहते हैं कि वो एक नींव की तरह होता है। जिस प्रकार मकान की नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, उसी प्रकार अगर पेड़ की जड़ अच्छी है तो स्वस्थ है तो वो भी बहुत ही पेड़ के लिए अच्छी है, पेड़ को बढ़ाने में उसको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो अब देखते हैं वैज्ञानिक का नाम। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में योगदान दिया। पौधों की संवेदनशीलता के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? जगदीश चंद्र बोस। प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव, सर सीवी रमन। अब इसमें देखिए रमन प्रभाव और सर सीवी रमन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर एस रामानुजम, संख्या सिद्धांत दिया। संख्या सिद्धांत किसने दिया? एस रामानुजम ने। फिर है क्वांटम मैकेनिक्स, गॉड पार्टिकल्स, एस एन बोस का नाम जुड़ा हुआ है। फिर तापीय आयनीकरण, साहा समीकरण, मेघनाथ साहा का नाम जुड़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, औषध विज्ञान, टी आर शेषाद्री का नाम जुड़ा है। परमाणु कॉस्मिक विकिरण, होमी जहांगीर भाभा का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ। फिर विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया इन्होंने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैसा कि इनको मिसाइल मैन के नाम से भी कहा जाता है। प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक देखें आप। डॉक्टर कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र से जुड़े हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना आनुवंशिकी कोड की स्थापना की इन्होंने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान से जुड़े हुए हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। इस पाठ में आपको बताना होगा कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखें, तो आप कल्पना चावला का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है
एडवर्ड जेनर ने विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान किया उसमें रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का आविष्कार किया। फिर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर आता रेडियम और पोलोनियम, मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार किया। इसके बाद गैलीलियो गैलीली दूरबीन का आविष्कार किया इन्होंने। दूरबीन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? गैलीलियो गैलीली से। ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। रेडियो गुलेल्मियो मार्कोनी का नाम जुड़ा है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। सर आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम और सिद्धांत बताया। चार्ल्स वेबर कंप्यूटर, माइकल फैराडे डायनामो, विलियम रोंटेजन एक्सरे, जॉन लोगी बेयर टेलीविजन और अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो ये सारे महत्वपूर्ण आविष्कार हैं और उनके आविष्कारकों के नाम। और ये देखिए चित्र भी बने हुए वैज्ञानिकों के, थॉमस एल्वा एडिसन, मार्कोनी, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन। आप इन सबको भी पहचानना बहुत ही आवश्यक है। ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये किसका चित्र है? तो ये देखिए आर्यभट्ट, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, कल्पना चावला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बच्चों। और इसके बाद देखिए कुछ और भी जाने तो विदेशी और भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब नोबेल पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इससे किसको दिया गया, कौन कौन से इससे सम्मानित हुआ? तो सर CV रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इसके बाद आते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान करता है। अब इसका फुल फॉर्म भी आप जान गए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे संक्षेप में इसरो कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त सन 1969। डेट याद करने में बहुत ही आसान है क्योंकि आप 15 अगस्त को आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप इसको रिलेट कर लीजिए। और सन जो है इसका वो थोड़ा अलग है, लेकिन आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि देखिए बेंगलुरु। और इसके बाद उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। करते में उपग्रह भी पृथ्वी की उपग्रह परिचालन करते हैं। ये सब बातें आप इसमें जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं इनके प्रक्षेपास्त्र के लिए: दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन, समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार हमने क्या जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल और सुखमय बनाया। विज्ञान में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का योगदान से विकास हुआ। विज्ञान की खोज और आविष्कार से दुरुपयोग भी हो रहे हैं। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ। विज्ञान की प्रगति के फल से वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हुई और इससे बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति हुई, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकटमय होता जा रहा है। तो महत्वपूर्ण यह है कि विज्ञान का प्रयोग सोच समझ कर किया जाए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। अगर आपको उपयोगी लगे, काम की लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कैसा आप किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं। तो साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप इस प्रकार हमारा सहयोग करते रहो और हम भी अत्यधिक उत्साह के साथ वीडियो बना सकें। तो नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों और शिक्षक भाइयों और बहनों नमस्कार।